सो है गाइज, दिस यूवी एन E26 एस्पिरेंट एंड अ ड्रॉपर टू। सो आज है 1 December 25 एंड आज से तकरीबन 149 या 150 डेज़ के अराउंड हमारे नीट में बचे हुए हैं। एंड मैं आकाश का क्लासरूम में स्टूडेंट हूँ, बट मैं क्लासेस नहीं जाता, मैं बेसिकली टेस्ट देने जाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे क्लासेस 10:40 के अराउंड ही शुरू होती हैं। 10:30 से 2:45 तक हमारी क्लासेस होती हैं। पर बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो 10:40 अराउंड आते हैं एंड फिर उतनी लंबी नहीं चल पाती क्लासेस। एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा कोर्स रश करते हैं, इसलिए मैं अभी क्लासेस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट पे टीचर्स बहुत रश करते हैं कोर्स को। इसलिए इससे अच्छा है कि घर पे ही बैठ के पढ़ो। एंड बेसिकली मैं लक्ष्य का स्टूडेंट था पहले, एंड जो मैंने वहाँ से कुछ कोर्स ख़त्म कर रखा है, तो टेक्निकली आई एम नॉट एट ज़ीरो, बट मैं शुरुआत से कोर्स लेके जाने वाला हूँ एंड तक। शुरुआत से अभी 1 December से शुरू करके मैं रिविज़न, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करने वाला हूँ। मैं कुछ ही चैप्टर्स का लेक्चर्स देखूँगा। बेसिकली मैंने कुछ चैप्टर 12th के पहले से कर रखे हैं। सो मैं इन सारे चैप्टर्स को, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, तो मैं इन्हें प्रिंट कराने वाला हूँ। और मैं फिज़िक्स में सारे लेक्चर्स देखने वाला हूँ, इंक्लूडिंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन सारे चैप्टर्स को मैं प्रिंट कराऊँगा। मैं, मेरा जो फ्लो है वो MR सर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैठ चुका है। तो मैं उनके लेक्चर्स 2.5x पे भी देखूँ तो मैं समझ जाता हूँ उनको। सो वैसे मैं करके लेक्चर्स देखने वाला हूँ। इन 3 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा ही लेक्चर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स का मैं प्रिंट आउट ले लूँगा एंड फिज़िकल केमिस्ट्री मैं पूरा देखूँगा। अभी सर ने 9 चैप्टर पढ़ाए हैं, मैं सुधांशु सर से पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने 9 चैप्टर कराए हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री अभी तक नहीं। फिज़िकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सर ने अभी नहीं कराया, वो बाद में, उसके छोटा ही है, तो वो 2 ही लेक्चर्स होते हैं मोस्टली। सो मैं इस टाइप का कुछ प्रिंट आउट लेने वाला हूँ, जो ये 3 चैप्टर्स हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं। एंड मैं MR सर के 6 लेक्चर भी एक दिन में देख लेता हूँ। सो MR सर से मैं पूरी फिज़िक्स करने वाला हूँ। एंड मैं इन टॉपिक्स पे, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, जो पास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं फिज़िक्स के लिए। एंड बायोलॉजी के लिए मैं वन शॉट लेने वाला हूँ, एक्सक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल्स। एंड ये जो 2 चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है, तो इनके मैं फुल लेक्चर्स देखने वाला हूँ। एंड 12th का जेनेटिक्स, मैं लक्ष्य में था तो वहाँ पे भी मेरा बैकलॉग हो गया, बट वहाँ से पे मैंने बायो और अपनी इनऑर्गेनिक कर रखी है अच्छे से। 11th की इनऑर्गेनिक के लिए मैं बेसिकली वन शॉट देखने वाला हूँ, अगर मुझे नहीं समझ में आता है। वैसे इनऑर्गेनिक NCERT से ही करनी होती है, तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। एंड इन सारे चैप्टर, इन सारे टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। एंड इस टाइप का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेके मैं फ़िज़िक्स करने वाला हूँ अपना। 12th की फ़िज़िक्स के मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं, कुछ चैप्टर्स के नहीं बना रखे, जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स का बना रखा है, एंड और कुछ चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का बना रखा है। बाकी सब, उनमें ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, तो वो सब मैं ख़त्म करने वाला हूँ। एंड ये 3 चैप्टर्स के मैं प्रिंट आउट लूँगा, फिज़िकल केमिस्ट्री और जेनेटिक्स, और ये 2 मैंने आपको चैप्टर्स दिखाए, इनके मैं फुल लेंथ लेक्चर लेने वाला हूँ। सो ये मेरा पूरा प्लान है। एंड ये सारे जो चैप्टर्स हैं, मैं इसमें लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन 3 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, तो इनका मैं प्रिंट आउट लेने वाला हूँ। एंड जो बाकी चैप्टर्स हैं, इनको मैं मैक्सिमम 2 दिन में, क्योंकि मैं 6 लेक्चर एक दिन में देख लेता हूँ, तो उनसे मैं बाकी सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लूँगा। मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और KTC के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मेरे को ऑस्किलेशन, वेव्स और सर अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर हैं, तो सर को मैं कैचअप करके, मैं बेसिकली जो मैकेनिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 11th में, तो उसके मैं लेक्चर्स बेसिकली देखने वाला हूँ। एंड देन सबसे ज़्यादा वेटेज ऑस्किलेशंस और वेव का है, तो मैं इसका देख रहा हूँ। देन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बट उसमें मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। ये मेरे दोस्त का बैच है। सो मैं बेसिकली
ये और इनऑर्गेनिक के लिए आई हैव मेड दिस, मैंने 11th की इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक 11th की जो ऑर्गेनिक है उसमें ज़्यादा लेक्चर्स हैं एज़ कम्पेयर टू 12th की ऑर्गेनिक। तो 12th की ऑर्गेनिक मैंने लक्ष्य से कर रखी है, सो देन मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के देन फिर उसको रिवाइज़ करने वाला हूँ। बाकी जो 11th की ऑर्गेनिक है इसका मैं पूरा एक बार दोबारा देखने वाला हूँ ताकि बेस बन जाए, एंड देन फिर मैं इन सबको 3x या 4x पे देख के अपनी ऑर्गेनिक करने वाला हूँ। सो दैट इज़ द होल प्लान, दैट इज़ द होल एक्शन प्लान। एंड बाकी अगर आपको कुछ भी चाहिए ब्लैक एंड वाइट नोट्स, या आप भी अभी शुरू कर रहे हैं, तो एक मैंने अपना टेलीग्राम बनाया है, चैनल बनाया है, वहाँ पे मैं इन सबको पोस्ट कर दूँगा, तो आप उन सबको एक साथ देख सकते हैं। देन फिर मैं हर दिन वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगा, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। देन फिर अगली वीडियो मैं आपको एक हफ़्ते बाद बताता हूँ, तो मैं एक हफ़्ते बाद मैं आपको प्रोग्रेस बताने वाला हूँ। एंड सो जो ये बेसिकली पूरा टेस्ट का शेड्यूल है। 28 दिसंबर को इसमें 4 चैप्टर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में 2-2 चैप्टर, एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में AIETS तीसरा है मेरा। एंड इसमें 4 बेसिकली ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इनका कोर्स इनको प्रायोरिटाइज़ करके इनका कोर्स ख़त्म करना है बेसिकली, तो मैं इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देने वाला हूँ। एंड बाकी जो मैंने आपको एक्शन प्लान बताया मैं इसी को फॉलो करूँगा। एंड सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड सो आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।